जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हो, पिछली वीडियो से हमारे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मेरा फिनिश हो चुका है। प्रोज जो सेक्शन है आपका इंग्लिश का, यानी द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे और जितने भी रिपीटेड थे पिछले 3-4 सालों में, हमने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हो। भैया यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 डीप वाटर। तो आज देखते हैं हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आप लोग को समझाएंगे ताकि जो भी जितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो वो भैया पढ़ के पास जरूर हो जाए। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यानी जो डगलस था, यानी आप इस चैप्टर में जानते हो डीप वाटर यानी गहरा पानी। तो यहाँ पर कुछ कहानी इस तरह से है कि यानी कि जो ये डगलस हैं भैया, इनको पानी से डर लगता है, जिसके कारण ये अपने दोस्तों के साथ बोटिंग करने नहीं जा पाते हैं, फिशिंग यानी मछली पकड़ने नहीं जा पाते हैं। तो इन्होंने भैया एक दृढ़ संकल्प कर लिया मन में कि अब हमको अपने पानी के डर को दूर भगाना है। जिसके लिए ये स्विमिंग पूल का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, कोच होता है, उसके पास गए कि हमको तैरना सीखना है और अपने पानी के डर को दूर भगाना है। तो वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है भाई कि जो उनके कोच थे, जिन्होंने इनको कोचिंग देना स्टार्ट करा था स्विमिंग यानी तैरने की, तो उन्होंने फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग यानी उन्होंने पहला पाठ क्या सिखाया डगलस को अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स वही होता है कोचिंग यानी कोच, है ना, यानी टीचर। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस, यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस को बताया दैट ही हैज़ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, यानी उसको यानी डगलस को अपना चेहरा जो है वो पानी के अंदर रखना है, एंड एक्सहोल, पानी के अंदर मुंह करके आपको सांस बाहर छोड़नी है, एंड टू रेस हिज नोज एंड इनहेल, उसके बाद फिर मुंह बाहर करके यानी नाक बाहर करके आपको सांस अंदर लेनी है। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और यही जो एक्सरसाइज है उसने डगलस ने 100 ऑफ टाइम रिपीट करी स्टार्टिंग में, यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ को करने का, तो उनको पहले दिन यही कराया गया, पानी के अंदर मुंह डाल के सांस अंदर बाहर उनको कराई गई। क्लियर है? तो ये था इनका फर्स्ट लेसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया कि व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यानी डगलस की ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय क्या था और दूसरी सीख जो उनको इंस्ट्रक्टर ने दी थी वो क्या थी। तो द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पुल, यानी जो इंस्ट्रक्टर थे यानी जो कोच थे वो डगलस को हेल्ड यानी अपने साथ ले गए एट द साइड ऑफ द पूल, एक तालाब के किनारे यानी स्विमिंग पूल के किनारे, एंड हैड हिम किक, और उन्होंने पीछे से उसके किक यानी एक लात मारी, विद हीज लेग, अपने पैरों से। एट फर्स्ट हीज लेग रिफ्यूज टू वर्क, यानी जो भाई इंस्ट्रक्टर थे वो एकदम से उसको स्विमिंग पूल के किनारे ले गए यानी तालाब के किनारे ले गए और उससे बातचीत करने लगे, और अचानक से उन्होंने पीछे से उसके किक मार दी जिससे कि वो पानी में गिर गए। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था कोच का कि इनको अचानक से हम जब इनको पानी के अंदर फेंकेंगे तो ये तैरने की कोशिश करेंगे, बट हुआ इसका अपोजिट। एट द फर्स्ट हीज लेग रिफ्यूज टू वर्क, यानी जैसे ही डगलस पानी में गिरे अचानक से उनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया कि अब हम क्या करें। भाई जिसको तैरना नहीं आता है, अभी आप ही लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है, आपको एकदम से पानी में फेंक दिया जाए तो आप हाथ पैर चलाओगे, कुछ भी करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो वही हो रहा था डगलस के साथ, उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, उनके पैरों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो गए। तो ये था इनका सेकंड लेसन, यानी कि सीधे जाके इनको तालाब में फेंक दिया। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर थे वो देखना चाह रहे थे कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से आंसर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी इंस्ट्रक्टर ने यानी जो कोच थे उन्होंने एक डगलस को एक स्विमर कैसे बनाया, है ना। चलिए देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने डगलस को स्विमर बनाया स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम दर कदम, यानी थोड़ी थोड़ी सिखा के उनको एक स्विमर बना दिया। देन ही परफेक्टेड ईच स्टेप, यानी हर एक स्टेप में जब वो डगलस परफेक्ट होते चले गए, दस ही बिकम अ स्विमर, तब इन्होंने इंस्ट्रक्टर थे इन्होंने एक स्विमर उसको घोषित कर दिया कि अब आप पूरी तरह से सीख चुके हो। नाउ देयर वॉज नो फियर ऑफ स्विमिंग इन हिज माइंड, उन्होंने देखा कि अब डगलस के दिमाग में पानी को लेकर के कोई भी डर नहीं है, तभी इन्होंने इनको परफेक्ट स्विमर घोषित कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Why was Douglas determined to get over his fear of water, यानी डगलस जो थे वो अपने पानी के डर से पानी के डर को क्यों दूर करना चाह रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से उनको तैरना सीखने की ज़रूरत पड़ गई।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फेयर, यानी जो डगलस थे वे गेट ओवर हीज फेयर यानी अपनी पानी के डर से बाहर आना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि हीज फेयर रूइंड हीज फिशिंग ट्रिप, यानी जो उनका डर था जिसकी वजह से वो फिशिंग ट्रिप पे नहीं जा पा रहे थे। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया फिशिंग ट्रिप यानी मछली पकड़ने की जो दोस्तों के साथ जाना होता है, उसमें नहीं जा पा रहे थे डर के कारण, क्योंकि पानी से इनको बहुत डर लगता था। एंड डिप्राइव हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, और यही पानी का डर उनको स्विमिंग और बोटिंग से दूर कर रहा था। यानी दोस्तों के साथ जब भी प्लान बनता कि आज हम बोटिंग के लिए जाएंगे, आज हम स्विमिंग के लिए जाएंगे, तो ये भैया पीछे से खिसक लेते थे, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था पानी से। तो ये इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया, क्या कौन कौन से पैंतरे आजमाए कि इनको भैया पानी का डर दूर हो और ये तैर पाएँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस के एक शरीर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। अटैच्ड अ रोप, उसको एक रस्सी से अटैच किया। टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस रस्सी को पुली के सहारे लटका दिया। हेल्ड ऑन द इंड ऑफ द रोप, एक इंड जो था वो खुद पकड़े रहे और दूसरे सिरे को डगलस के जो बेल्ट बांधी हुई थी शरीर के चारों उसमें बांध के एक पुली के सहारे डगलस को लटका दिया। वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और इसी के सहारे वो डगलस को स्विमिंग पूल के इस छोर से उस छोर और उस छोर से इस छोर पर रस्सी की सहायता से इधर उधर उनको मूव कराने लगे। है ना, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो झरने होते हैं, जो पानी बह रहा होता है, उसमें एक इधर एक इस साइड खंबा होता है, एक इस साइड खंबा होता है, बीच में रस्सी बंधी हुई होती है, और जो टूरिस्ट जाते हैं वो भैया अपने पेट में रस्सी बांध के पानी के ऊपर से निकलते हैं पानी को छूते हुए। उसी तरह से कुछ करा जा रहा था इन डगलस के साथ में, ताकि इनका जो डर है वो दूर हो। आवर आफ्टर आवर, यानी घंटे कई घंटे बाद, यानी आप ऐसे बोल सकते हो आवर आफ्टर आवर यानी कई घंटे बाद। डे आफ्टर डे यानी दिन प्रतिदिन, यानी कितने दिन ऐसे ही निकल गए। वीक आफ्टर वीक, कितने हफ्ते ऐसे ही निकाल दिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करते हुए। एंड आफ्टर 7 मंथ, यानी फाइनली 7 मंथ यानी कि 7 महीने बाद द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज अ स्विमर, यानी जो इंस्ट्रक्टर थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो डगलस हैं इनका पानी का डर दूर हो चुका है और अब ये परफेक्ट स्विमर हैं, यानी आसानी से तैर पा रहे हैं बिना किसी डर के। देन उसने डिक्लेयर हिम एज अ स्विमर, जो इंस्ट्रक्टर था उसने भैया डगलस को एक परफेक्ट स्विमर घोषित कर दिया कि अब आप आसानी से कहीं भी आ जा सकते हो, आपके अंदर का जितना भी डर था वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर डीप वाटर, जिसमें जो डगलस हैं उनको अपना डर दूर करना था, जिस कारण वह एक स्विमिंग सेंटर में गए थे अपने डर को दूर करने के लिए। एंड फाइनली उनका 7 मंथ के बाद अपना डर जो था वो दूर हुआ। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको बताए इस चैप्टर के, ये सभी पिछले 3 से 4 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एंड आप ये गलती मत करना कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर दो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने आप लोग के लिए लिखे हैं आप इसको कहीं से भी मैच कर लो, अवतार से, विद्या से, आपको ये ऐसे सरल भाषा में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।